ठीक है, इसके अलावा सर जीई शिपिंग देख लीजिए, आज खबर भी निकल कर के आई थी कि आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन है उस दौरान हमें एक मीटिंग होती हुई नज़र आ सकती है। बायबैक को लेकर के कोई और डेवलपमेंट भी निकल कर के आएगा। उसके बाद 3% की तेज़ी काउंटर पे देखने को मिली। फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर इनका बात करें जो नतीजे निकल कर के आए तो उसमें भी रेवेन्यू था ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन लेवल्स पे कोई ट्रेड ले सकते हैं जीई में? उर्वशी जी, थोड़ा सा मिला जुला सा व्यू है। जी शिपिंग की अगर बात करूं तो क्योंकि स्टॉक अपने हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से, आई थिंक इस साल के मई एंड के महीने से स्टॉक 1700 के लेवल से आज 1200 1250 के आसपास आके खड़ा है। तो आपको एक हुँ। 25-30% का करेक्शन स्टॉक में जब दिख जाता है, और वो भी ऐसे पीरियड में जहां पर ब्रॉडर मार्केट में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किन्हीं स्टॉक्स में देखने मिला है, मतलब तो ये एक ऐसा स्टॉक है उर्वशी जी जो ब्रॉडर मार्केट को अब अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर कोई भी हुँ। ऐसा स्टॉक है जो ब्रॉडर मार्केट को अंडर परफॉर्म करने लगे जब ऐसे फेज में जहां पर स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं, तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग बेरिश दैट इज ब्रूइंग इन द स्टॉक। तो थोड़ा सा हुँ। स्टॉक बीटन डाउन है, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए स्टॉक में। हैविंग सेड दैट, स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास जरूर है, अराउंड द लेवल्स ऑफ 1250 टू 1260। वहां से स्टॉक आप हुँ। देखेंगे तो वहीं से स्टॉक में बाउंस आया है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए स्टॉक में। एक ट्रेंड रिवर्सल जो पिछले कुछ समय से हमें स्टॉक में बेरिश ट्रेंड देखा था, उससे एक ट्रेंड रिवर्सल अगर उभर के आता है तो आप स्टॉक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट लेकिन करंट लेवल्स पे बाई की सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अलावा सर यहाँ पर दर्शकों के कई सारे सवाल हैं। सबसे पहले पॉन्डी ऑक्साइड को लेकर के आपका नज़रिया हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या टारगेट देख सकते हैं? 503 के लेवल पर चल रहा है अभी। क्या रणनीति होनी चाहिए? उर्वशी जी, अगर मैं पॉन्डी ऑक्साइड की बात करूं तो एक क्लियरली साइडवेज स्टॉक है। स्टॉक में किसी भी हुँ। प्रकार का मोमेंटम, किसी भी प्रकार का प्राइस मूव आपको नहीं देखने मिल रहा है। अगर आप स्टॉक को देखेंगे अगस्त के महीने से, 6 अगस्त के बाद से स्टॉक की जो रिसेंट क्लोजिंग्स आई है वो ₹1 ₹2 प्रीवियस डे के क्लोज से ऊपर नीचे आई है। वही हमें क्लियरली दर्शाता है जो कि स्टॉक में वोलेटिलिटी किसी भी प्रकार की नहीं है और किसी भी प्रकार का मोमेंटम नहीं है। तो इस स्टॉक में एग्जिट्स करने की सलाह रहेगी। आप दूसरे स्टॉक में एंटर कर सकते हैं क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्शन है और काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे एग्जिट करिए, किन्हीं अच्छे स्टॉक्स में प्रवेश करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसके अलावा मकीजा जी का सवाल है ई2ई नेटवर्क को लेकर के। ई2ई भी अगर हम देखें आज से 3% से ज़्यादा टूटा है, 3.74% की डाउनसाइड के साथ में 590 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। क्या आपका व्यू रहेगा? उर्वशी जी, अगर मैं ई टू ई की बात करूं तो एक तो स्टॉक बीई सेगमेंट में है, तो हम एंजल वन में इस प्रकार के स्टॉक्स को ट्रैक नहीं करते हैं, बट लेकिन क्योंकि आपके दर्शक ने एक व्यू मांगा है तो मैं डेफिनेटली उन पे एक व्यू दूंगा। तो स्टॉक काफी समय से अच्छा चल रहा है। इस साल के जून जुलाई मार्च के महीने से स्टॉक ₹200 के पास ट्रेड करता था, ₹600 के पास है। ऑलरेडी 3x हुँ। हो चुका है स्टॉक। और अगर आप करंट करंट टेक्निकल सेटअप देखेंगे तो स्टॉक में ऊपर में 683 680 के पास से काफी ज्यादा सेलिंग पिछले कुछ दिनों में देखने मिली है हमें, और स्टॉक अपने मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक बेरिश हाइपोल उसके पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे बनाता हुआ दिख रहा है। हैविंग सेड हुँ। दैट, एक एक बेरिश स्ट्रक्चर बनने का मतलब ये नहीं होता है जो कि स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल आ गया है या फिर स्टॉक स्टॉक यहाँ से नेसेसरीली टूटेगा। हो सकता है दिस इज अ प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 3x रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर चुका है। तो हुँ। थोड़ा सा कॉशियस रहिए। किसी ने अगर हायर लेवल्स पे स्टॉक में नीचे के लेवल्स पे स्टॉक में एंटर किया है तो बने रहने की सलाह रहेगी, विद अ स्टॉप लॉस एट 570 टू 565। ठीक है, इसके अलावा अगला सवाल सर टाटा टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के आया है। अभी 799 के भाव पर कामकाज कर रहा है। बाइंग प्राइस उन्होंने मेंशन करी है अपनी 900 की। अब ये रखना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्या अभी इनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? डेफिनेटली उर्वशी जी, स्टॉक में बने रहिए। स्टॉक में एक हायर्स के हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पर एक ट्रेंड रिवर्सल बना है जहाँ पे स्टॉक ने एक बुलिश 100% पोल बना करके उस बुलिश 100% पोल के ऊपर भी अब एक फॉलो थ्रू ट्रिगर कर दिया है 796 795 के लेवल्स के ऊपर। आई थिंक वो ब्रेकआउट आज या कल में ही आया है। तो इस हुँ। ब्रेकआउट को मद्देनजर रखते हुए या फिर उसको कंसिडर करते हुए देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी आने वाले समय में स्टॉक 1200 तक के लेवल्स आपको आता हुआ दिख सकता है। तो टाटा टेक अच्छा स्टॉक है, बने रहिए। आपको हायर लेवल स्टॉक्स में जरूर आता हुआ दिख सकता है।
चलिए ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगला सवाल सर आया है यूनियन बैंक को लेकर के। अब इन्होंने सिर्फ नाम लिखा है यूनियन बैंक का, बाइंग प्राइस या कुछ स्ट्रैटेजी क्या जानना चाह रहे हैं, असल सवाल नहीं लिखा। अभी चल रहा है 185 के भाव पर 1.14% की अपसाइड के साथ में। आप जरा इसका चार्ट देख लीजिए जब तक मैं मीनू जी के सवाल का जवाब दे देती हूँ। और मीनू जी, आप जो सवाल पूछ रही हैं और इससे रिलेटेड जितने भी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और जो सवाल पूछ रहे हैं, आप सभी लोग के लिए कम्युनिटी पोस्ट किया गया है। वहां पर जाकर के आप लोग अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं और हमारी टीम डेफिनेटली आपके हर सवाल का वहां पर जवाब आपको तुरंत देगी। हाँ जी सर, यूनियन बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको? यूनियन बैंक का चार्ट्स अगर आप देखेंगे उर्वशी जी, तो स्टॉक जुलाई के महीने से इसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जो कि आप ये बैंक निफ्टी को गिरने नहीं देगा, यूनियन बैंक और एसबीआई ने मिल करके। अगर आप देखेंगे हम्म। स्टॉक ने नीचे के लेवल से 155 के पास से स्टॉक ऊपर में 190 तक आकर आया था। हमने इन यूनियन बैंक को अपने क्लाइंट्स को 176 178 के बीच में रिकमेंडेशन दी है ऑलरेडी। स्टॉक का ओवरऑल हम्म। सेटअप काफी इंप्रेसिव है। हमें हमारा व्यू अभी भी कंसिस्टेंट है। स्टॉक 210 220 तक के लेवल्स मीडियम टर्म में आता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि एक एफएनओ स्पेस से स्टॉक है। तो उसमें क्या होता है वैशी जी, ऊपर के लेवल्स में जो कॉल राइटर्स होते हैं वो स्टॉक के मूवमेंट को इनहिबिट करते हैं, वो स्टॉक के मूवमेंट में एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो उस वजह से स्टॉक 2 4 5% चलता है और फिर नीचे आ जाता है। तो ओवरऑल हम्म। व्यू यूनियन बैंक पे बुलिश है, बने रहने की सलाह रहेगी। अब मेरे को ये नहीं पता आपके दर्शक ने किस प्राइस पे बाय किया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे ही बाय किया होगा। तो उस हिसाब से 168 के स्टॉप लॉस में स्टॉक में बने रहने की सलाह है फॉर टारगेट्स ऑफ 200 टू 210। चलिए, इसके अलावा एक और दर्शक आए हैं हमारे, एमआरएफ को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। सर, बाइंग प्राइस इनकी है 1,26,000 की। काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, क्या इनको अभी यहाँ से मुनाफा निकाल लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा और वेट करें अभी? उर्वशी जी, एमआरएफ अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल व्यू जो है थोड़ा सा साइडवेज है और स्टॉक का जो सेटअप भी है थोड़ा सा कंसर्निंग हो रहा है। लेकिन सलाह ये हम्म। रहेगी बने रहिए, एक स्टॉप लॉस लगा करके एक स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक में बने रहिए। 1,22,000 का स्टॉप लॉस है। जब तक स्टॉक उसके नीचे नहीं जाता है बने रहने की सलाह रहेगी। आपको हायर लेवल्स हो सकता है स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। चलिए सर, दो स्टॉक है, जरा एक महीने के नजरिए से कंपेयर कर लीजिए, बेहतरीन आपको कौन सा लग रहा है। एक है एफसीएल फिनोटेक्स केमिकल एंड सेकंड वन इज कार ट्रेड। फिनोटेक्स पे कल के सेशन में बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली थी। और इसके अलावा कार ट्रेड, ये दोनों ही काउंटर्स एक महीने के लिहाज से कैसे लग रहे हैं आपको? अगर मैं दोनों सेटअप को देखूं, दोनों स्टॉक को देखूं उर्वशी जी, तो क्योंकि आप एक महीने के पर्सपेक्टिव से बोल रही हैं तो यहाँ पे ज़रूरी है जो कि मैं पहले ये कंसिडर करूं जो कि स्टॉक के हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे क्या हो रहा है। तो अगर मैं कार हम्म। ट्रेड की बात करूं या फिर मैं फिनोटे एफसीएल की बात करूं, दोनों ही हम्म। स्टॉक उसके हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, अपने की एक्सपोनेंशियल हम्म। मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो मैं ये पिक कर पाना है दोनों में से एक स्टॉक जो कि कौन सा ज्यादा पसंद है मेरे को, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। बट लेकिन क्योंकि जनरली एक रिटेल का परसेप्शन होता है जो कि वो कम भाव के या कम प्राइस के स्टॉक्स में प्रवेश करना चाहते हैं, तो क्योंकि हम रिटेल को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना के देना चाहते हैं, तो कार ट्रेड के ऊपर आई वुड लाइक टू गो विथ फिनो एफसीएल या फिर फिनोटेक केमिकल्स। स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा है। स्टॉक ने रिसेंटली एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना करके ब्रेकआउट भी ट्रिगर किया है। और अगर मैं उसके पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को देखूं तो अक्रॉस द बोर्ड, इनफैक्ट उसके 1% चार्ट्स में हमें एक बेरिश सेटअप भी स्टॉक में इनवैलिडेट करता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल्स हम्म। पे ना बाई करें फिनोटेक को, थोड़ा सा एक डिप आने दे, 2 3% 5% का डिप आने दे, उसके बाद आप स्टॉक में एंटर करने की कोशिश करें। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर रिटर्न्स आने वाले दिनों में स्टॉक में। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर, लाओपाला देख लीजिए, इसमें भी जानना चाह रही हैं मीता जी कि क्या फ्रेश बाय किया जाना चाहिए? अगर मैं लाओपाला की बात करूं तो करंट लेवल्स पे बाय की सलाह नहीं रहेगी। स्टॉक अक्रॉस द बोर्ड अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, इनफैक्ट अगर मैं लाओपाला के 3% जो हम हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स को कंसिडर करते हैं वहां पे उर्वशी हम्म। जी स्टॉक में कंसिस्टेंटली एक ब्रेकडाउन और डबल बॉटम सेल पैटर्न बनता हुआ उसके की मूविंग एवरेजेस के नीचे दिख रहा है। तो सेटअप हम्म। बहुत ज्यादा खराब है। सलाह ये रहेगी जो कि निकली है स्टॉक से। बट लेकिन हाँ, उसके साथ मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा जो कि स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है 150 से 140 के बीच में। तो हम्म। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 140 150 के सपोर्ट को कंसिडर करके भी स्टॉक में रह सकते हैं। बट लेकिन स्टॉक का व्यू जो सेटअप है बेरिश है, बहुत ज्यादा बेरिश है। तो
टेक अ कॉल। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है तो 140 150 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, अगर नहीं है तो करंट लेवल्स पे इमीडिएट एग्जिट करने को देखें स्टॉक से। चलिए, इसके अलावा तेजी एक सवाल और ले लीजिए। यहाँ पर ब्लू स्प्रिंग को लेकर के सवाल पूछ रही हैं, मीता जी का सवाल है। इनकी बाइंग प्राइस जो है वो इस काउंटर के 52 वीक हाई से ₹3 नीचे की है। तो क्या टारगेट यहाँ पर रहेंगे, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, सलाह क्या रहेगी आपकी? एक बार ये बताएंगे किस लेवल पे बाई किया है उन्होंने? ब्लू स्प्रिंग, एक सौ राइट? ब्लू स्प्रिंग 133 पर। उर्वशी जी, सर आई मीन स्टॉक हमारे रडार में नहीं है, हमारे यूनिवर्स के बाहर है, बट लेकिन फिर भी अगर मैं स्टॉक के टेक्निकल सेटअप की बात करूं तो ओवरऑल सेटअप थोड़ा सा ज़्यादा इंस्पायरिंग है, थोड़ा ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। तो हम्म। सलाह ये रहेगी जो कि आप स्टॉक से निकलने को देखें, या फिर करंट लेवल्स पे अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी पास पिछले 6 महीने में 74-75% चल चुका है, बट लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आना स्टार्ट हो गया है। तो आप करंट लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करें और दूसरे स्टॉक में एंटर करने की कोशिश करें।